हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट लेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1। तो गाइस आज हम आपको कुछ 1.1 के बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराएंगे एंड कुछ इसकी डेफिनेशन वगैरह दे रखी है, तो आपको उसको पहले वो एक्सप्लेन करना बेहद इंपॉर्टेंट है, तभी आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होते हैं। तो देखो लेट ए एंड वी आर टू सेट्स। यानी कि गाइस ये जो एक्सरसाइज है ना, इस एक्सरसाइज में रिलेशन वगैरह के बारे में दे रखा है। तो सबसे पहले आपको कुछ इसके बारे में सबसे पहले यानी कि छोटी छोटी चीज़ों का पता होना आपको बहुत ज़रूरी है कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है सेट का और रिलेशन क्या होता है इस प्रकार से। तो सबसे पहले आप यही समझेंगे तभी आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। ठीक है, तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक यू एक्सप्लेन, दैट्स वाई आई हैव टू एक्सप्लेन दिस। Let A and V are two sets, then Cartesian product of set is denoted by ए इंटू वी। यानी कि गाइस सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो अगर देखो, अगर ए एंड वी आर टू सेट्स, अगर हमें दे रखे हो ए एंड वी दो सेट्स दे रखे हो, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, तो सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, उसे किससे डिनोट करेंगे, ए इंटू वी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो देखो आप ए इंटू वी किस प्रकार से दे रखे हैं, इस प्रकार से हमें दे रखे हैं ए कॉमा वी, ए बिलोंग्स टू ए एंड B belongs to B। ठीक है, A इंटू बी इस प्रकार से दे रखे कि A कॉमा वी, A बिलोंग्स टू A एंड V बिलोंग्स टू B। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल ले लेंगे A इक्वल्स टू, जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा A हम मान लेंगे 1,2। ठीक है, एंड V क्या ले लेंगे, V एज्यूम कर लेंगे 3,4। ठीक है, तो देखो A इंटू वी क्या हो जाएगा, यानी कि इस दो सेट्स ले लिए, एक ए ले लिया और एक बी ले लिया, तो हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे ए इंटू वी करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा 1 इंटू 3। ठीक है, 1,3 क्या हो जाएगा 1, एक बार तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1,3 आ जाएगा। ठीक है, और एक बार आ जाएगा 1,4, 1 3 को साथ में ले लिया, फिर 1 और 4 को। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 2,3, 2,3, 2,4। ठीक है, तो इस प्रकार से गाइस क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट हो गया। क्या हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। तो ये है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, जैसे कि सेट्स दे रखे थे, इसका प्रोडक्ट हो गया। एंड गाइस अब बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन क्या होता है, देखो रिलेशन लेट ए एंड वी आर टू सेट्स। जैसे कि मानते हैं ए एंड वी हमें क्या दे रखे हैं, दो सेट्स दे रखे हैं। ठीक है, आर टू सेट्स, एंड जो आर होगा द आर, ठीक है, आर इज सेट टू बी। ए एंड वी हमारे पास दो सेट्स दे रखे हैं, तो आर इज सेट क्या कहलाएगा, आर इज सेट टू बी रिलेशन। तो आर को क्या कहेंगे हम, रिलेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रिलेशन। इफ आर, और वो कब कहेंगे, इफ यदि आर क्या होगा, इफ आर इज ए सबसेट ऑफ ए इंटू बी। ये अगर हमारा जो आर है वो ए इंटू बी का सबसेट होगा। अब आपको इस सबसेट का मतलब देखो क्या हो जाएगा, दैट इज आर सबसेट ए इंटू बी। ठीक है, तो देखो ये क्या दे रखा है, ए इंटू बी क्या दे रखा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जरूरत पड़ गई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, तो ये क्या है, ए इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो इसी प्रकार से आपको देखो गाइस बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, मतलब इसके अंदर ये बताया जा रहा है, मतलब हर छोटी से छोटी चीज का लिंक देखा जा रहा है। जैसे कि अब हमारा आर आया, रिलेशन होता है, क्या होता है, आर होता है। यहाँ पे जो आर है वो ए इंटू बी का सबसेट दे रखा है। ठीक है, अभी मैं आपको सबसेट का भी मतलब बताऊंगी क्या होता है, लेकिन आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो वो हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू, एंड टू उसका प्रोडक्ट सेट्स का हो जाएगा। ठीक है, ए इंटू बी क्या हो गया, कार्टेशियन, लिख देती हूँ मैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स।
ठीक है। तो ए इंटू बी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स हो गया। अब आर क्या है, आर सबसेट है गाइस ए इंटू बी का, ठीक है। अब देखो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर ए क्या है, ए हमें दे रखा है 1,2, क्या दे रखा है 1,2, ठीक है। एंड वी क्या दे रखा है, वी दे रखा है 3,4, ठीक है। तो देखो ए इंटू वी क्या हो जाएगा, ठीक है। मैंने एक सेट ले लिया ए, एक ले लिया बी, तो ए ले लिया 1,2 एंड वी के ले लिया 3,4। तो अब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब गाइस देखो आर, आर क्या है, आर हमें एक इस प्रकार से दे रखा है आर 1,3 एंड 2,4, ठीक है। गाइस हमें आर इस फॉर्म में दे रखा है 1,3 एंड 2,4, ठीक है। तो देखो आर क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, आर इज अ सबसेट ऑफ ए इंटू वी, ठीक है। गाइस देखो सबसेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक मैंने लिया ए क्या ले लिया 1,2, ठीक है। और बी है एक सेट ले लिया ए एंड एक वी क्या दे रखा है 1, 2, 3, ठीक है। तो अब देखो बी के सारे एलिमेंट्स ए में दे रखे हैं ना, मतलब जैसे कि एक इसके ए के सारे एलिमेंट्स बी में दे रखे हैं ना। ए क्या दे रखा है 1,2 और बी में क्या दे रखे हैं 1, 2, 3, ठीक है। तो ए के तो सारे एलिमेंट्स किस में आ रहे हैं, बी में आ रहे हैं। तो ए क्या हो जाएगा, ए सबसेट हो जाएगा वी का, ठीक है। इसी प्रकार से हमें क्या दे रखा था कि आर जो हो जाएगा वो सबसेट हो जाएगा किसका, ए इसका, ठीक है। ये सबसेट हो जाएगा। तो आपको समझ में आया, यानी कि इसके जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए वो इसमें बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आर क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा ए इंटू बी का, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, आर इज ए रिलेशन। अब देखो टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसकी देखो छोटी सी डेफिनेशन, लेट ए इज एनी सेट देन आर इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव। यानी कि इस ए क्या है, एक सेट है, तो आर इज सेट टू वी, आर को क्या कहा जाएगा, रिफ्लेक्सिव। इफ अगर क्या होगा, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा ए आर में बिलोंग्स करेंगे, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो इसकी एक वो है, मतलब ये है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। तो देखो गाइस फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमें ए दे रखा है 1, 2, 3, ठीक है। ए क्या है, एक सेट 1, 2, 3, ठीक है। एंड इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। एंड आर क्या दे रखा है, आर है हमारे पास 1,1 और 2,2 एंड 3,3, ठीक है। यानी कि हमें ये बताना है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि जो ए और ए कॉमा ए दोनों बिलोंग करने चाहिए आर में, ठीक है। ए कॉमा ए दोनों बिलोंग करने चाहिए आर में फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। यानी कि गाइस इसमें ये दे रखा है कि एक हमें सेट दे रखा है 1, 2, 3, ठीक है। तो 1, 2, 3 हो गया। तो अब देखो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 में जैसे कि ये दे रखा है 1, तो फर्स्ट दे रखा है, तो इसके ए कॉमा ए का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि ए दे रखा है ए, ये है ए, तो ए कॉमा ए, तो 1,1 कहाँ पे आना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए, आर में आ रहा है ना, आ रहा है। इसी प्रकार से अब ये आ जाएगा बी, तो ये 2,2, यानी कि सारे एलिमेंट्स के डबल 2,2 जो जितने भी ए के एलिमेंट्स होते हैं उसके सारे डबल आर में बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। तो 2,2 हो गया, 3,3 हो गया, और वो कहाँ पे आने चाहिए, आर में। एंड जितने भी एलिमेंट्स होंगे जैसे कि 1 है, 2 है एंड 3 है, ये सारे एलिमेंट्स कहाँ के होने चाहिए, ए सेट के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, देन आर इज रिफ्लेक्सिव। अब देखो सेकंड क्या हो जाएगा, ऐसे ही मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ। एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ए ले रही हूँ 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4। अब आर क्या हो जाएगा, आर दे रखा है 1,1, 2,2 एंड 3,2
2 दे रखा है, ठीक है, 1,2 दे रखा है एंड 3,4 दे रखा है, ठीक है। तो अब देखो गाइस ये हमें दे रखा है, ए सेट हमारा ये है एंड आर ये दे रखा है इस टाइप से, ठीक है। तो देखो इसमें दे रखा है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ए के, ठीक है, उसके डबलेट होने चाहिए, सब डबल होने चाहिए, ठीक है। तो 1,1, ठीक है, 1,1 आ गया, 2,2 भी आ गया, 3,3 बिल्कुल नहीं आया और 4,4 भी नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा गाइस, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव बिल्कुल भी नहीं होगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या होगा, आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि इसके डबल एलिमेंट्स मिले ही नहीं हमें। मैंने बताया था देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, ए कॉमा ए, ठीक है। तो हमने ये वाला उठा लिया ए कॉमा ए है, बट अब ये उठा लिया, ये भी है, ये उठा ली, तो इसके तो डबलेट दे ही नहीं रखे, 3,3 है ही नहीं, 4,4 भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब देखो सेकंड वाला, सेकंड क्या होता है, सिमेट्रिक। क्या होता है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, इसकी भी एक छोटी सी डेफिनेशन, लेट ए वी एनी सेट। माना कि ए क्या है, एक सेट दे रखा है, देन आर इज सेट टू वी सिमेट्रिक, आर इज सेट टू वी सिमेट्रिक if a comma b belongs to R, which implies v comma a belongs to R for every a comma b belongs to R, a comma b belongs to a, ठीक है। अब गाइस देखो इसका एग्जाम्पल लेंगे, ए क्या दे रखा है, 1 2 3, ठीक है, क्या दे रखा है, 1 2 3। अब आर क्या दे रखा है, आर इज गिवन लाइक दैट 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 3 2, ठीक है। यानी कि हमें दे रखा है ए, ये दे रखा है, देखो आर हमें इस प्रकार से गिवन है 1,1 2,2 1,3 3,1 2,3 3,2। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि जो नंबर हमें दे रखे हैं आर में, उसका सब उल्टे दे नंबर देने होने चाहिए। जैसे कि 1,1 है, 2,2 है, 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए, ठीक है, 3,1 भी है, 2,3 है तो 3,2 भी होने चाहिए। तो देखो गाइस सबके अब उल्टे नंबर दे रखे हैं, अपोजिट दे रखे हैं, जैसे कि 1,3 तो 3,1 है, 2,3 3,2 है। अगर कोई भी ऐसा सेट बन रहा है जिसके अंदर अपोजिट नंबर नहीं दे रखे, जैसे कि बन जाए 3,2 तो 2,3 नहीं बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन गाइस इसके अंदर हर किसी के वो अपोजिट बन रहा है, जैसे कि 1,1 था, 2,2 था, तो 1,3 और 3,1 दे रखा है, ठीक है। अब 2,3 है तो 3,2 दे रखा है, ठीक है। तो आर में जो क्या होना चाहिए, जैसे कि इस प्रकार से दे रखा है सभी के लिए, जैसे कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ए कॉमा बी क्या होने चाहिए, बिलोंग्स टू आर, आर में आने चाहिए, जैसे कि ए कॉमा बी हो गई ये, ठीक है। तो बी कॉमा ए भी होने चाहिए, क्या होने चाहिए, बी कॉमा ए, जैसे कि ए कॉमा बी ये हो गया, तो बी कॉमा ए ये भी हो गया, आर में ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, और जो ए भी होने चाहिए वो सभी किस में चाहिए, बिलोंग करने चाहिए ए में, ठीक है। तो जैसे कि 1 2 3 है वो सभी ए में आने चाहिए, ठीक है, तो ए में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो आर इज सिमेट्रिक। अब देखो अगर मैं इसको रिफ्लेक्सिव बताऊं तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताते हैं, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है वो हर नंबर, जैसे कि ये नंबर दे रखे 1 2 3, ठीक है, तो हर नंबर का डबल होना चाहिए, जैसे कि 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, तो कैसे को 3 3 भी होना चाहिए, बट यहाँ पे 3 3 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इसी प्रकार से मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, रिफ्लेक्सिव का रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। अब आता है हमारे पास थर्ड कौन सा फंक्शन आता है, ट्रांजिटिव। कौन सा आता है, ट्रांजिटिव फंक्शन। इसके लिए भी हम छोटा सा वो लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन, लेट ए वी एनी, मानेंगे कि जो ए है वो क्या है, सेट है, देन आर इज सेट टू ट्रांजिटिव, आर इज सेट टू ट्रांजिटिव इफ ए बिलोंग्स टू ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर एंड v comma c belongs to R, implies that a comma c belongs to R for every a comma b comma c belongs to a, ठीक है। यानी कि गाइस देखो इसके अंदर हमें दे रखा है जो a भी हैं
ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एंड वी कॉमा सी भी आर में बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज दैट कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। जो ए कॉमा सी होगा वो भी आर में बिलोंग करेगा फॉर एवरी ए वी सी बिलोंग्स टू आर। जो ए वी सी होंगे वो क्या होंगे, ए में बिलोंग करेंगे, ठीक है। देखो इसका एग्जाम्पल लेके बताते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल ए 1,2,3, ठीक है, 1,2,3 दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो आर क्या दे रखा है, आर दे रखा है 1,2, ठीक है, 1,2, 2,3, 1,3, ठीक है। देखो मैं आपको कैसे बताऊंगी इसको। जैसे कि हमें दे रखा है ए कॉमा बी, इससे समझते हैं, ठीक है। ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है। तो ए कॉमा बी मान लो कि 1,2 है, क्या है 1,2, ये क्या है ए कॉमा बी, ठीक है, तो ये आर में बिलोंग कर रहा है। तो गाइस बी कॉमा सी क्या हो जाएगा, देखो बी क्या है, ये है ए, ये है बी, ठीक है। तो बी हमारे पास क्या हो गया 2, सी कोई दूसरी डिजिट है, ठीक है। तो बी कॉमा सी, तो देखो हमारे पास क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी भी होना चाहिए उसी में। तो देखो ए कॉमा सी क्या हो जाएगा, ए क्या है हमारे पास, हमने क्या लिया था ए सी, ए बन लिया था, सी क्या है 3, तो ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो इस ये क्या हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा मैंने क्या बताया कि जैसे कि ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, तो बी कॉमा सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए। जैसे कि बी कॉमा सी हो गया आर में बिलोंग कर रहा है, तो ए कॉमा सी भी आर में बिलोंग ही करना चाहिए। तो ए कॉमा के आगे 1,3 भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। अब इसका एक और है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन, अब देखो इसका एक फोर्थ होता है रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है, इफ लेट देखो लेट ए इज एनी सेट, मानो कि ए क्या एक सेट है, देन आर इज सेट टू बी इक्विवेलेंस इफ। देखो गाइस अगर ए क्या है एक सेट है, तो आर, हम आर को इक्विवेलेंस कब कहेंगे, जब ये व्हेन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। यदि क्या हो, यदि आर क्या हो रिफ्लेक्सिव हो, एंड आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है, या फिर आर इज सिमेट्रिक एंड आर इज रिफ्लेक्ट ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव मतलब क्या हो जाएगा, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव का मैं आपको एक बार दोबारा से रिकैप करती हूँ, दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है। देखो इस रिफ्लेक्सिव के लिए होता है फर्स्ट वाला ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अगर ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका मतलब होगा कि जो ए है वो भी ए में क्या होगा, वो जो ए होगा वो किस में बिलोंग करेगा, ए में, ठीक है, ए में। और यहाँ पे आ जाएगा फॉर एवरी, ठीक है, फॉर एवरी, यानी कि ए कॉमा ए आर में बिलोंग कर रहा है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव। सेकंड फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या था, सिमेट्री के लिए था गाइस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा ए, ठीक है, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। यदि ए कॉमा बी आर में बिलोंग करेंगे, ठीक है, तो ये हमें क्या करता है, विच इम्प्लाइज, इसकी जगह इम्प्लाइज लगाएंगे एंड विच इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए, जो बी कॉमा ए होंगे ना वो भी आर में बिलोंग करेंगे, ठीक है। अगर ए कॉमा भी आर में बिलोंग कर रहे हैं तो बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करेंगे, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा फॉर सिमेट्रिक। अब देखो फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, ट्रांजिटिव के लिए हो जाएगा ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर एंड वी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो विच इम्प्लाइज दैट कि ए कॉमा सी भी बिलोंग करेंगे आर में, ठीक है। यदि ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहे हैं तो बी कॉमा सी भी आर में बिलोंग करेंगे, तो विच इम्प्लाइज दैट कि ए कॉमा सी भी हमारे आर में ही बिलोंग करेंगे, फॉर ट्रांजिटिव। तो गाइस देखो ये तो हमारा क्या हो गया, एक एक्सरसाइज 1.1 का एक्सप्लेनेशन हो गया।
अब एक्सरसाइज 1.1 कराएंगे हम आपको, तो आपको ये एक्सरसाइज इजीली समझ में आएगी, क्योंकि अभी तो केवल आपको एक्सप्लेन किया है। तो आपको ये चैप्टर बहुत ईजी, आपको बहुत अच्छे से, मतलब इसके अंदर केवल लैंग्वेज लिखना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, लेकिन आपको ये जो चैप्टर है वो बहुत ईजी लगेगा। तो सबसे पहले तो इसका थोड़ा बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेना, एंड फिर आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो हम आपको बाद में कराएंगे वाली एक्सरसाइज, तो पहले इसका ये वाला कंसेप्ट क्लियर होता है, ठीक है।